हेलो एवरीवन। आज हम लेज़र टॉपिक के अंतर्गत रिलेशन ऑफ सेल्फ एंड स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इन थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मीय साम्यावस्था में स्वतः एवं उद्दीप्त संक्रमणों की प्रायिकता की निष्पत्ति करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि परमाणुओं के संक्रमणों में कौन कौन सी प्रकाशीय घटनाओं की प्रधानता रहती है और किन प्रतिबंधों के अंतर्गत यह होता है। अतः सबसे पहले हम स्वतः उत्सर्जन एवं उत्सर्जन उद्दीप्त की प्रायिकताओं की तुलना करते हैं। ये हमें पता है, हम पिछले उसमें जब हमने आइंस्टीन्स कोफिशिएंट्स पढ़े थे तब हमने ये रिलेशन निकाला था कि BMN इज इक्वल टू BMN और RNM अपॉन RMN इज इक्वल टू 1 प्लस ANM अपॉन BNM UV इंटू NN अपॉन NM के बराबर होती है। लेज़र प्रक्रिया के लिए दो प्रतिबंध आवश्यक रूप से संतुष्ट होने चाहिए। फर्स्ट, स्वतः उत्सर्जन जो असंबद्ध विकिरण उत्सर्जन करता है कि प्रायिकता उद्दीप्त उत्सर्जन की तुलना में नगण्य होनी चाहिए, अर्थात ANM मस्ट बी वेरी लेस देन BNM UV। सेकेंड, कुल विकिरण उत्सर्जन द्वारा संक्रमण की दर अवशोषण की दर की से बहुत अधिक होनी चाहिए। तो लेज़र प्रक्रिया के लिए प्रथम प्रतिबंध से ANM इज़ वेरी लेस देन BMN UV। इक्वेशन नंबर 2 से इसको हमने शो किया है। अतः RNM अपॉन RMN इज नियरली इक्वल टू NN अपॉन NM। परंतु मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के नियम से हम जानते हैं कि nth लेवल के अंदर परमाणुओं की संख्या और mth लेवल में परमाणुओं की संख्या का जो रेशो है NN अपॉन NM होता है e⁻⁻ℏ अपॉन kT के बराबर। तो जो इसकी प्रायिकता की दर है वो हो जाएगी आपकी RNM अपॉन RMN इज इक्वल टू NN अपॉन NM e⁻⁻⁏ अपॉन kT के बराबर। सामान्य परिस्थितियों में ताप T इज इक्वल टू 300 डिग्री केल्विन तथा प्रकाश तरंगदैर्घ्य जो है वो लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो, तो उसके लिए लैम्डा के लिए जो संगत वैल्यू होगी इसके लिए न्यू के लिए वो e⁻⁻⁏ अपॉन kT की वैल्यू 10⁻⁻41 होती है। अतः उच्च ऊर्जा स्तर में n परमाणुओं की संख्या n निम्न ऊर्जा स्तर m में परमाणुओं की संख्या nm से बहुत कम होती है। इस अवस्था में NN इज़ वेरी लेस देन NM तथा उचित आवृत्ति के फोटोन आपतित होने पर अवशोषण संक्रमण की प्रधानता होती है तथा उत्सर्जन संक्रमण नगण्य होते हैं। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन। हमें पता है कि जब भी लेज़र एक्शन स्टार्ट होना हो सबसे पहली कंडीशन होती है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन होना चाहिए। इसका मतलब कि हायर स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स हमेशा ज़्यादा होने चाहिए कंपैरेटिवली लोअर स्टेट के। यदि उचित आवृत्ति के फोटोन आपतित होने पर अवशोषण संक्रमणों की अपेक्षा उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रधानता चाहें तो निकाय के ऊष्मीय संतुलन को बिगाड़ना होगा ताकि उच्च ऊर्जा वाले परमाणु EN के में परमाणुओं की संख्या निम्न ऊर्जा स्तर में EM में परमाणुओं की संख्या से बहुत अधिक हो जाए, अर्थात NM मस्ट बी वेरी ग्रेटर देन NM। इस असामान्य स्थिति को पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। इस स्थिति को ऋणात्मक परमताप या नेगेटिव टेम्परेचर के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि लॉग ऑफ NN अपॉन NM इज इक्वल टू HNu अपॉन KT होता है। तो HNu इज इक्वल टू EN माइनस EM। ये वैल्यू जब हम रखेंगे तो T की वैल्यू आ जाएगी माइनस EN माइनस EM अपॉन K लॉग ऑफ NN अपॉन NM के बराबर। सामान्य ताप पर NN इज़ वेरी लेस देन NM तथा EN माइनस EM इज़ वेरी ग्रेटर देन 0। इसलिए निकाय का परमताप हमेशा धनात्मक होता है। परंतु जब पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है तो इस असामान्य स्थिति में NN मस्ट बी ग्रेटर देन NM होता है। इस केस में NN माइनस MN मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होता है। अतः समीकरण 5 के अनुसार इस निकाय का परमताप ऋणात्मक T मस्ट बी लेस देन 0 होगा। चित्र में जो दिखाए गए भिन्न भिन्न तापों पर ऊर्जा स्तरों में परमाणुओं की संख्या दिखाई गई है। T इज इक्वल टू 0 के पर निकाय के सभी परमाणु मूल ऊर्जा अवस्था या ग्राउंड एनर्जी लेवल में होते हैं। ताप वृद्धि के साथ कुछ परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं, परंतु NN मस्ट बी लेस देन NM रहता है। T इज इक्वल टू इन्फिनिटी केल्विन ताप पर NN अपॉन NM इज इक्वल टू e⁻⁻⁏
अपॉन kT होता है। समिष्ट प्रतिलोमन या पॉपुलेशन इन्वर्जन होने पर उच्च ऊर्जा स्तर में मूल ऊर्जा स्तर के सापेक्ष संख्या अधिक हो जाती है। इस स्थिति में निकाय की कुल ऊर्जा T इनफाइनाइट के ताप वाले निकाय से अधिक होती है। यदि इस ऋणात्मक ताप वाले निकाय को किसी धनात्मक ताप वाले निकाय के संपर्क में लाएं तो ऊर्जा का संचरण T<0 के ताप वाले निकाय से T>0 के ताप वाले निकाय की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों निकाय ऊष्मीय संतुलन में नहीं आ जाते हैं। अतः निकाय की जनसंख्या प्रतिलोमन या पॉपुलेशन इन्वर्जन वाली अवस्था को ऋणात्मक ताप अवस्था भी कहा जा सकता है। इस माध्यम में पॉपुलेशन इन्वर्जन की अवस्था उत्पन्न कर दी जाती है, उस माध्यम को हम सक्रिय माध्यम या एक्टिव मीडियम कहते हैं। समिष्ट प्रतिलोमन के लिए परमाणुओं को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित करने की प्रक्रिया को ऑप्टिकल पंपिंग या प्रकाशीय कंपन कहते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन बनाए रखने के लिए निरंतर कंपन की आवश्यकता होती है।